फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज मैं लेके आई हूँ पाइथन का एक और नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा वीडियो है इट्स वेरी गुड एंड आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पाइथन एज वेल एज एनी लैंग्वेज। यानी अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो ना, उसके अंदर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक तो आना ही चाहिए, इट्स अ मस्ट। तो यहाँ पे हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? इफ लूप्स इन पाइथन। तो अगर आप लूप्स देखेंगे ना, लूप्स काफी ज्यादा टाइप्स के अगर आप देखोगे तो होते नहीं है, सिर्फ 2 या 3 हमारा मेजर कैटेगराइजेशन होता है इन टर्म्स ऑफ लूप्स। अब मैं जनरल पाइथन की नहीं, मैं कोई भी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। तो हमारे पास लूप्स कौन से होते हैं? इफ एल्स लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप। अब अगर आपने ये नाम पहली बार सुने हैं और आपको लग रहा है अरे ये क्या बता रही हूं मैं, डोंट वरी, हम इवेंचुअली धीरे धीरे सब पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट इफ लूप्स। तो अब इफ लूप जो हमारा होता है, इसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस हमारे पास होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है सिर्फ इफ लूप, यानी सिर्फ इफ के साथ हमारा एक लूप जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अवर इफ लूप। उसकी एक भी अलग कैटेगरी होती है इफ एल्स लूप, यानी ये करूं या वो करूं। इट्स लाइक कि आज खाना खाना है कि नहीं खाना है, वो जो हमारा होता है चॉइस कि ये करना है या वो करना है, दैट इज अबाउट इफ एल्स लूप। तो ये जो इफ एल्स है ना, इट्स लाइक खाना खाना है या नहीं खाना है, या बाहर खाना है, या कहीं और जाके खाना है, या रिश्तेदार के यहाँ जाके खाना है। तो जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है और लास्ट में कि भाई कुछ नहीं हुआ तो घर का खाना तो है ही, दैट इज अवर इफ एल्स इफ लूप। और लास्ट होता है हमारा नेस्टेड इफ या इफ एल्स लूप्स, यानी एक के अंदर एक, यानी इफ लूप के अंदर एक और इफ लूप अगर है, दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ लूप। तो अब ये जो हमारी 4 कैटेगरीज है, इनको हम एक एक करके देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो चलिए शुरू करेंगे। तो देखिए हम आ गए हैं हमारे कोड एडिटर पे, और आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ कोड देखना नहीं है, उसे प्रैक्टिस भी करना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अगर आप लैपटॉप पे हैं तो जल्दी से कोई भी एक कोड एडिटर जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ है उसे ओपन कर लो, जहां पे पाइथन फाइल्स चले। और अगर फोन में हो तो फोन के अंदर भी प्रोग्रामिंग्स वगैरह, आपको छोटे मोटे एडिटर जो ऑनलाइन है वो तो मिल ही जाते हैं, तो ऑनलाइन एडिटर पे चले जाओ। और अगर आइडिया ही नहीं है एडिटर क्या है या कैसे करना है, मेरा ये जो VS कोड है वो कैसे इंस्टॉल होता है और उस पर कैसे काम करते हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप ऊपर अगर देख रहे होंगे वहां पे ऑप्शन में आ जाएगा, वहां पे क्लिक कर दो और जाके इंस्टॉल कर लो। तो चलिए अब इसी के साथ बिना देर किए हुए फटाफट इफ और एल्स लूप के बारे में देखते हैं। तो अब हमारा सबसे बेसिक जो लूप होता है इफ लूप, कि अगर कोई चीज हो रही है तो हमें उसके रिलेटेड कुछ काम करना है। तो जैसे बोलूं कि आज है ना मुझे ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आज मौसम अच्छा होगा तो मैं ऑफिस जाऊंगी, अगर मौसम अच्छा नहीं हुआ तो आई डोंट केयर। बट कंडीशन मेन क्या है कि इफ वेदर इज गुड, राइट। अब मैं यहाँ पे वेदर इज गुड को कैसे लिखूंगी वो आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हम ऊपर चले जाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाना है हम लोग को। अब यहाँ पे ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ x इज इक्वल टू वेदर इज गुड। अब ये एक स्टेटमेंट हो गया कि x था, उसको मैंने एक स्ट्रिंग दी कि वेदर इज गुड। अगर मैं चेक करती हूँ तो यहाँ पे हमें चेक करना है। अब इफ एल्स लूप का जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है कि इफ स्टेटमेंट है, और अगर आप क्लिक करोगे ना, अगर आप कोई कोड एडिटर में हो तो आप एक चीज नोटिस करोगे, वो जो हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो यहाँ से चालू नहीं हुआ है, जस्ट बाजू में से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है इतना गैप देके। इसका रीजन है जो पाइथन है ना उसके अंदर ब्रैकेट्स का कंसेप्ट नहीं होता। अगर आपने सी लैंग्वेज या C++ कभी देखा होगा, जावा भी इनफैक्ट आई थिंक, वहां पे ब्रैकेट्स का कंसेप्ट होता है। यानी अगर आप इफ लूप लिख रहे हो ना, ब्रैकेट्स होंगे, उसके पर्टिकुलर इफ के एल्स के ब्रैकेट्स होंगे, तो वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है सिस्टम। बट पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स का कंसेप्ट नहीं है। इनफैक्ट ये जो इफ है ना ये भी नहीं है, सिर्फ ऐसा है इफ है हमारे पास। तो ये जो चीज है ना, अगर डिफरेंशिएट करनी है पाइथन को कि भाई ये इफ का स्टेटमेंट क्या है, कैसे करेगा? तो दैट्स व्हाई वी हैव टैब्स, यानी इंडेंटेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि हमारा थोड़ा गैप होना चाहिए इफ के स्टेटमेंट के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या चेक करने वाले थे? x इक्वल टू वेदर इज गुड, राइट। अगर वेदर अच्छा है तो मैं क्या करूंगी? मैं ऑफिस जाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी गोइंग टू ऑफिस, राइट। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे रही हूँ कि भाई आज वेदर अगर अच्छा हुआ मैं ऑफिस जाने वाली हूँ। अब अगर इसको मैं रन करूं
तो आपको आउटपुट में मिलेगा आई एम गोइंग टू ऑफिस, बिकॉज एक्स की वैल्यू मैंने दी है, वेदर अच्छा है तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। पर अगर यहाँ पे मैं इसके अलावा कुछ भी लिख दूँ अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, क्या नीचे का हमारा जो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? कुछ नहीं आया आउटपुट, बिकॉज अगर वेदर अच्छा नहीं है या फिर कोई और कंडीशन है तो मैं ऑफिस जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ ये पता ही नहीं लगाना है हमें, वी आर नॉट बॉदर्ड। तो अब यहाँ पे ना एक कंडीशन मैंने दी कि ऑफिस में मैं कब जाऊंगी, जब वेदर अच्छा है। दूसरी कंडीशन में ये ले सकती हूँ कि मेरी हेल्थ भी तो अच्छी होनी चाहिए, राइट? बट अब यहाँ पे ना इफ और एल्स का जो कंडीशन है उसमें सबसे पहले हम इफ देख रहे हैं, राइट? तो मैं वाई के लिए लिख दूंगी हेल्थ इज गुड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ इक्वल टू हेल्थ इज गुड, तो भी मैं ऑफिस जाऊंगी, राइट? तो ये स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यार दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए रन कर लेते हैं कोड को। तो देखिए दोनों ही बार हमारा आंसर आ रहा है यस आई एम गोइंग टू ऑफिस, बिकॉज दोनों ही कंडीशन ट्रू है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे ना मैंने अलग अलग इफ स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका कंसेप्ट क्या है? जब आपके दो स्टेटमेंट किसी तरह से रिलेटेड ना हो तब आप इफ स्टेटमेंट को अलग अलग यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना वेदर और हेल्थ ये दो अलग चीजें हैं, राइट? तो यहाँ पे इस तरह का हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो वेदर चेक करें कि अच्छा वेदर अच्छा है कि नहीं है, ऑफिस जाना है या नहीं जाना है। दूसरी चीज मैं देख रही हूँ कि मेरी जो हेल्थ है वो अच्छी है कि नहीं है। तो ये दो अलग चीजें हैं। अगर आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख रहे हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब एक जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होता है दैट इज एल्स। अगर मैं बोलती कि चलो मैं ऑफिस नहीं जा रही हूं, तो अगर इफ x इज इक्वल टू वेदर इज गुड है तो मैं ऑफिस जाऊंगी, एल्स करूंगी प्रिंट नॉट गोइंग टू ऑफिस, राइट? अब यहां पे मैं लिख रही हूं कि अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं ऑफिस जा रही हूं, वेदर अच्छा है तो भी मैं ऑफिस जा रही हूं। पर अब मैं वेदर वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ कि अगर लेट्स से वेदर अच्छा नहीं है तब मैं क्या करूंगी, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। तो अब ये एग्जीक्यूट अभी होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो ये देख लेंगे हम। अगर मैं इसको रन करूं तो अभी भी आप देखेंगे जो आउटपुट है वो तो पहले वाला ही आ रहा है दोनों जगह पे, आई एम गोइंग टू ऑफिस। बट अगर जो वेदर इज नॉट गुड कर दूं और इसको अगर मैं रन करूं तो देखिए जो फर्स्ट लाइन आ रही है हमारे जो टर्मिनल में, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, यानी अब मेरी हेल्थ अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं ऑफिस जा सकती थी, बट मौसम तो अच्छा नहीं है ना, तो मैं ऑफिस कैसे जाऊं, राइट? तो यहाँ पे जो एल्स स्टेटमेंट है, अगर लेट्स से इफ की कंडीशन फॉलो नहीं होती, यानी यहाँ पे लेट्स से इफ का जो क्राइटेरिया था वो फॉलो नहीं हुआ, तब एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इफ एल्स यूज कर सकते हैं। अब है ना इसको हम लोग थोड़ा सा और बेटर वे में समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे x और y के लिए कुछ अलग स्टेटमेंट लिख दूं, यहाँ पे मैं लिखूंगी x इक्वल टू 2, राइट? अब यहाँ पे हम लोग का जो इफ एल्स लूप है वो क्या करेगा? अगर आप देखोगे हम लोग एक लूप लिखेंगे जो बताएगा कि नंबर हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब यहाँ पे इवन और ऑड का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, इवन और ऑड। तो यहाँ पे इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन, यानी अगर कोई भी आपका जो जनरल इंटीजर है अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है देन दैट नंबर इज अ इवन नंबर, और अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है यानी उसका जो आउटपुट है वो 0 नहीं हो रहा डिवीजन के बाद, वो नंबर ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ x डिवाइडेड बाय जो हमारे डिवीजन साइन होता है 2 इक्वल टू 0, यानी अगर मैं डिवीजन कर रही हूं और मेरा आउटपुट 0 आ रहा है तो मैं प्रिंट कराऊंगी इट्स अ इवन नंबर। और बाय द वे ये जो मैं कोड लिख रही हूँ ना, इट्स अ वेरी बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। अगर आप फ्रेशर और अगर आपको पता सबसे पहला जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा पता चला यही पूछ लिया, एल्स।
तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सी कंडीशन चेक करें कि x की जो भी वैल्यू हमारी आ रही है, अगर वो 2 से डिवाइड की और 0 आउटपुट आ गया, वो इवन नंबर है। अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो दूसरा क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या इवन और ऑड के अंदर? नहीं है। तो अगर इसको मैं सेव करके रन करूं तो देखिए इट्स ऑड नंबर आया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, x डिवाइडेड 2/2 किया तो 1 आंसर आ गया, तो ऑब्वियसली ऑड आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोग को चाहिए मॉड्यूलो। तो डिवीजन है वो हमें क्वोशिएंट देता है, और मॉड्यूलो है जो हमें आउटपुट में लास्ट आंसर देगा कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है। अब इसको अगर मैं रन करूं, इट्स इवन नंबर, राइट, क्योंकि 2 इवन नंबर है। अब इसी जगह पे अगर मैं ये लेट्स से ये जो नंबर है इसको मैं लिख दूं 15, तो अब आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, 15 डिवाइडेड 2 अगर कैलकुलेटर में करना है करके देख लीजिए, यू विल गेट एन आंसर 7.5, जहां पे डिवाइजर ऑब्वियसली 7.5 दे रहा है और जो रिमाइंडर है वहां पे हमारे पास 1 बचेगा, तो इट्स एन ऑड नंबर। तो इफ एल्स को इस तरह से यूज करते हैं। अब एल्स के अंदर कंडीशन नहीं है, बट कोई कोई टाइम्स क्या होता है ना, सिर्फ एक कंडीशन नहीं चेक करनी होती, हम लोग को बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी होती है। जैसे कि अब मैं बोलूं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि इफ इट्स अ नंबर डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं बोलूं यस इट्स डिवीजन बाय 2 हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे एक और इसी के साथ कोई चीज और चेक करनी है तो मैं इसी के साथ कैसे लिखूंगी, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन चेक कर लो। अगर ऐसा कुछ करना है तो एलिफ लिखते हैं हम लोग। तो एलिफ का जो हमारा कंसेप्ट है उसको अगर आप देखोगे, x डिवाइडेड बाई 2 हम लोग इवन नंबर ले रहे हैं वरना ऑड नंबर है, तो ऐसा कोई हम लोग कोड लिख सकते हैं जहां पे हम लोग को सब कंडीशंस चेक करनी पड़े। x की जो वैल्यू है हम यहाँ पे ले लेंगे एज, लेट्स से एज है किसी की। अगर एज जो है, अगर किसी की एज लेट्स से इफ x इज लेस देन 8 ईयर्स, यानी अगर किसी की एज जो है 8 साल से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, यू आर अ चाइल्ड, बिकॉज आप बच्चे हो। अगर 8 साल से नीचे हो यू आर अ चाइल्ड, राइट। अब अगर यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं यू आर एन ओल्ड मैन, यू आर एन ओल्ड पर्सन लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर है ना, मैं आपको जो एलिफ का कंसेप्ट है वो यहाँ पे वही समझाना चाह रही हूँ। ये जो एलिफ है इसको अगर एक बार मैं हटा दूं यहाँ से, अब कोई इंसान है जिसकी एज जो है उसकी रेंज हो सकती है 0, यानी अब जब पैदा हुए तब से लेके एटलीस्ट 60-70 एज, राइट। अब कोई इंसान अगर 8 साल से नीचे है तो वो बच्चा है, नो इश्यूज क्या, बट क्या 8 साल से ऊपर होने के बाद वो सीधा बूढ़ा इंसान हो जाएगा? नहीं, बीच में हमारे पास कंडीशंस आएगी। जैसे आप छोटे हो, 8 साल से नीचे हो, बच्चे हो, अगर आप 8 से 18 के बीच में हो तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर चाइल्ड, राइट। अगर मैं बोलूं दूसरी जो कंडीशन है एल इफ, अब मुझे दूसरी कंडीशन देखनी है, एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है या तो, एंड एज इज लेस देन 18। अगर आपकी एज 8 या 18 के बीच में है तब आप थोड़ी बूढ़े हो जाओगे, दैट टाइम यू विल बी कंसिडर्ड एज यूथ। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे यू आर यूथ। अब यहाँ पे 18 साल तक का तो शॉर्ट हो गया भाई, 18 साल का कोई इंसान है, यूथ है। बाकी के क्या है, बाकी सब बुढ़े, 18 के साथ 70 साल तक जो भी है सब बुढ़े। डज दिस हैपन दिस वे? नहीं। 18 के जो ऊपर है, या लेट्स से 18 से 65 की जो एज के बीच में जो भी इंसान आएगा वो क्या हो जाएगा, अडल्ट। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही कंडीशन लिख सकते हैं, एल इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये जो है ना, ये मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज कर रही हूँ। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो सिंपल सा कंसेप्ट है। हमारा जो एज है, यानी जो भी नंबर हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है उसे हम कंपेयर कर रहे हैं राइट साइड वाले नंबर से। तो यहाँ पे जो हमारा 18 है, इट्स अवर मैचिंग क्राइटेरिया कि इससे हम कंपेयर करके देख रहे हैं। अगर एज है ग्रेटर देन, यानी 18 से या तो ऊपर या तो एटलीस्ट 18 जितना जो भी है वो, या तो फिर एज इज लेस देन 65।
अगर कोई भी इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है देन यू आर एन अडल्ट। और अगर कोई इंसान, फिर तो भाई देखो रेंज ही पूरी हो गई, 0 to 8, 8 to 18, 18 to 65, और उसके अलावा जो भी है भाई वो बूढ़ा इंसान है, फिर ओल्ड एज है उसी में गिनाएंगे। तो ये हमने एक क्राइटेरिया बनाया। तो टेक्निकली मैं आपको एलिफ लूप का कंसेप्ट बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कंडीशंस है जिसमें हम लोग को कंपैरिजन करना है, तब हम लोग एल्स एलिफ लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लूप्स हैं। एक था हमारा जो फर्स्ट इफ लूप था वो, सेकेंड अगर एक कंडीशन हो रही है तो वो ठीक है, अदर एल्स, और एक जहां पे हम लोग को बहुत सारी रेंजेस कंपेयर करनी होती है। तो सबसे पहले इसको मैं रन करके देख लेती हूँ। तो देखिए यू आर अ यूथ आंसर आ गया। रीजन इज हमारी जो एज थी हमने लिखी थी 15, 8 या 18 के बीच में थी। अब इसी एज को मैं अगर यहाँ पे 75 कर दूं और इसको मैं अगर रन करूं, यू आर एन ओल्ड पर्सन। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और अगर इंटरेस्टिंग करना चाहे तो कर सकते हैं कंसेप्ट को। आपको अगर याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया है कि यूजर इनपुट कैसे लेने हैं। तो अगेन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो बेसिक बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग एज पहले जो है वो डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे थे 15, 75, मैं बार बार लिख रही थी, बट लेट्स से मुझे यूजर से लेना है इनपुट, तो हम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे हम उनको क्वेश्चन देंगे एंटर योर एज। तो आप जो भी एज एंटर यहाँ पे होगी उसके बेस पे हमारा आउटपुट आएगा। बट अगेन ये जो नंबर है इट विल बी अ स्ट्रिंग, तो उससे हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो आई थिंक अगर आपको इनपुट का कंसेप्ट पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर नहीं पता है डू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ पाइथन वीडियोस, वहां पे आपको ये कंसेप्ट और इसका अच्छा सा डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा और फिर आप ये वीडियो आगे से देख लीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको अब मैं रन करके देखती हूँ कोड को। तो एंटर योर एज आ गया। अब यहाँ पे मैं एज एंटर करती हूँ लेट्स से 35, यू आर एन अडल्ट। तो इस तरह से आप इफ एल्स लूप का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने जो यूज किया है दैट इज इंडिविजुअल लूप्स, यानी इफ अलग यूज किया, इफ एल्स अलग यूज किया और इफ एलिफ और एल्स अलग यूज किया। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ लूप, यानी नेस्टेड लूप्स होते हैं ना, वो क्या होता है जैसे ये बड़ा सा लूप है इसके अंदर एक और इफ या एल्स लूप आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को किसी एक चीज के साथ छेड़खानी करनी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बैठा देती हूँ कि हम लोग एक तो चेक करें कि एज क्या है, राइट। यहाँ पे एज है ना, इसको भी अगर आप थोड़ा और अच्छे से इम्प्रोवाइज करोगे तो नेक्स्ट लाइन में एज आए, वैसे आप थोड़ा फीचर्स डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे हमारी कंडीशंस क्या है कि एज क्या है, अब एज के बेस पे आप एक चीज डिसाइड कर सकते हो दैट इज योर वोटिंग एज, राइट। मैं एक जनरल कंसेप्ट ला रही हूँ कि अगर आपकी एज 8 साल से नीचे ऑब्वियसली यू कांट वोट, अगर 8 से 18 के बीच में देन ऑल्सो यू कांट वोट, राइट। अगर आपकी एज 18 से 65 के बीच में है यू कैन वोट। अगर आप वोट कर सकते हो तो भी यही कोड चलेगा। और यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखेंगे सब्सिडरी के लिए कि लेट्स से अगर आप 18 से 65 साल के बीच में है और लेट्स से अगर आप इलिटरेट है, यानी लेट्स से आपने स्टडीज कंप्लीट नहीं की है, तो गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम देगी या आपको यू विल बी गिवन ए कंपेंसेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इफ, यहाँ पे अब मुझे एक क्राइटेरिया लेना है लिटरेट इक्वल टू वाई, यानी अगर आप लिटरेट हैं या नहीं है हमें वो चेक करना है। और अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो लिटरेट मैंने लिखा है ना वहां पे येलो लाइन आ गई है। रीजन मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अगर आप देखोगे मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई लिटरेट हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा और सबसे पहली चीज हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूजर से, राइट। तो यहाँ पे लिटरेट भी ऑब्वियसली एक इनपुट फॉर्म बनेगा। तो लिटरेट इज इक्वल टू इनपुट एंटर इफ यू आर एजुकेटेड और नॉट। हमारे को उनको ऑप्शन देने हैं और एन, राइट। यानी हम पूछेंगे एक तो एज पूछ लेंगे भाई आप किस एज में हो, ठीक है, एज ग्रुप पूछ लिया। फिर हम उनको पूछेंगे आप एजुकेटेड हो कि नहीं हो। अगर हमारा जो लिटरेट है वो वाई हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन वाई नहीं एन चेक करेंगे। अगर एन है, किसी ने बोला कि नहीं भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो हम उनको कंपेंसेशन देंगे।
you will be granted compensation। तो ये जो हमने क्राइटेरिया लिया है, ये स्पेशली मैंने वोटिंग का मतलब एक बोलते हैं ना कि आपको इफ एल्स नेस्टेड लूप बताना है, उसके लिए कंसेप्ट लिया है, तो ना इट्स जस्ट अ जनरल कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर किसी ने एन लिखा, यानी ओके मैं लिटरेट नहीं हूँ या एजुकेटेड नहीं हूँ, तो उनको हम कंपेंसेशन देंगे। इस तरह से हम कोड लिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग जब एंटर करेंगे ना ये पूरा पार्ट, तो आप देखोगे ये जो सिर्फ चेक हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर एज में ही चेक हो रहा है। रीजन, क्योंकि हमें उसी एज से मतलब है। बाकी सब लोगों के लिए डायरेक्टली आप बोल सकते हो ना कि कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, वेदर यू आर लिटरेट और नॉट डजेंट मैटर, क्योंकि हम लोग की एज रेंज हमने फिक्स रखी है कि भाई इस एज रेंज को मिलेगा। और यही चीज आप बोल सकते हो कि लेट्स से कोई 65 अप है, उनको भी हम बाय डिफॉल्ट कंपेंसेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट कि कंपेंसेशन मिलेगा, और इन लोगों के लिए प्रिंट हो जाएगा यू विल नॉट बी ग्रांटेड कंपेंसेशन। तो हमने क्राइटेरिया रख लिया कि जो यूथ है उनको नहीं मिलेगा कंपेंसेशन, जो बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा? या तो आपकी एज 65-18 के बीच में है और चेक करना है कि भाई आप लिटरेट हो कि नहीं हो। अगर लिटरेट नहीं हो यू विल गेट ए कंपेंसेशन, या तो एज आपकी 65 अप है तो आपको कंपेंसेशन मिलेगा। तो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें एज एंटर करनी है, और अगर आप देखोगे ना अब जो एज पूछ रहा है वो नेक्स्ट लाइन पे पूछ रहा है बिकॉज ऑफ दिस /n। तो हमने यहाँ पे ये ऐड किया वेरिएबल, इसके वजह से हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। तो हम लोग को सबसे पहले जो 7 साल की उम्र है हमारे चाइल्ड वाली वो चेक करेंगे, एजुकेटेड हो या नहीं हो। लेट्स से नो डालते क्योंकि कंपेंसेशन के लिए कंडीशन थी। यू आर अ चाइल्ड यू विल नॉट ग्रांटेड कंपेंसेशन। क्यों? क्योंकि हमने वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसकी एज रेंज के लिए रखी है, 18 to 65, राइट। अब इसको अगेन वापस रन करेंगे। अब यूथ वाली एज डालते हैं, तो क्योंकि हम लोग को पता चलना चाहिए ना हमारा कोड चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं डालूंगी 15, एंटर यू आर एजुकेटेड और नॉट, से यस यू विल नॉट बी ग्रांटेड कंपेंसेशन अगेन। अगर हम लोग को अब जाना है हमारी मेन एज रेंज में, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे एज 18, यहाँ पे हम डालेंगे नो, यू आर एन अडल्ट एंड यू विल बी ग्रांटेड कंपेंसेशन। बट लेट्स से अगर मैं वाई करती तो मैं डालूंगी 35, यहाँ पे डालूंगी वाई। अब देखिए यू आर एन अडल्ट और कंपेंसेशन का तो कुछ आया ही नहीं, तो अगेन कोड में कुछ गड़बड़ है। यस हम लोग को एल्स लूप भी लिखना चाहिए। अगर आप मोर प्रिसाइजली देखोगे एल्स लूप लिखना चाहिए। अब आपने देखा होगा ये जो जितनी बार मैं चेक कर रही हूँ, ये जो कंपेंसेशन वाला पार्ट है ये तो किसके लिए था, सिर्फ हमारा जो एज ग्रुप था 18 to 65 उसके लिए ही था, पर फिर भी हमें बार बार एंटर करना पड़ रहा था, राइट। तो क्या हम इस लाइन को जो हमारा लिटरेट वाला पार्ट है कैन बी शिफ्टेड टू डायरेक्ट इनसाइड द कोड? यस यू कैन। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। तो यस हमारा हो गया कि हमारा जो कंपेंसेशन वाला जो सवाल है वो कब चेक होगा, सिर्फ और सिर्फ जब हम 18 to 65 की रेंज में होंगे तब। अब एल्स करके हम लोग को लिखना है, अगर नो हुआ तो ठीक है कंपेंसेशन मिलेगा, नॉट बी ग्रांटेड कंपेंसेशन, राइट। तो ये हमारा एक कोड स्ट्रक्चर हो गया। अब ये पूरा कोड आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हम एज के बेस पे डिसाइड करें कि इंसान किस कैटेगरी में आ रहा है, चाइल्ड, अडल्ट, यूथ या ओल्ड एज पर्सन। और अगर कोई इंसान 18 to 65 की रेंज में है, उसने अगर लिटरेसी यानी वो एजुकेटेड है कि नहीं है, उसके बेस पे हम उसको थोड़ा कंपेंसेशन देने वाले हैं कि अगर वो एजुकेटेड नहीं है सो दैट वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, तो उसको हम थोड़ा सा कंपेंसेशन देंगे अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने की ट्राई की कि किस तरह से इफ एल्स लूप का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन इसको रन करेंगे ना, तो ये जो सवाल था वो ऑब्वियसली चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब मैं लिखूँ कोई एज दैट इज बिलो 6, यू आर ए चाइल्ड यू विल नॉट बी ग्रांटेड कंपेंसेशन। देखिए क्वेश्चन ही नहीं आया कि आप लिटरेट हो कि नहीं हो, डजेंट मैटर। तो इस तरह से आप ये कोड ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने आपको इफ एल्स और एलिफ का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, एलिफ वाला जो नेस्टेड लूप होते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको इफ एल्स लूप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज का जो वीडियो है आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। प्लस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, टीचर्स या जिसको भी ये इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this